कि ये सेम है बबल सॉर्ट जैसा ही है और इंसर्शन सॉर्ट जैसा ही है। बेसिकली बबल सॉर्ट में क्या करते हैं हम लोग, दो फॉर लूप घुमाते हैं एंड एडजेसेंट जो भी नंबर है उसको कंपैरिजन करते हैं। अगर कोई नंबर छोटा है तो उसको आगे रख देते हैं, राइट। तो बबल सॉर्ट में बेसिकली क्या होता है, बबल सॉर्ट का अगर शॉर्टकट बताए तो फर्स्ट इटरेशन जो भी होगा उसमें जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा वो एट द एंड लिस्ट में आ जाता है, राइट। एंड इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, जो भी एरे होगा, पहले एलिमेंट को हम लोग ऐसा एज्यूम कर देते हैं कि वो ऑलरेडी सॉर्ट है। उसके बाद हमारे पास दो एरे रहते हैं, एक ऑलरेडी सॉर्टेड एंड दूसरा रहता है अनसॉर्टेड एरे, राइट। सो फ्रॉम द सेकंड एलिमेंट वी आर चेकिंग कि वेदर जो प्रीवियस वन है वो ग्रेटर देन और लेस देन है या नहीं है। मतलब कि जो ऑलरेडी सॉर्टेड है उससे छोटा नंबर है तो उससे हम लोग स्वैप करते हैं एंड रेस्ट ऑफ थिंग विल बी डूइंग बाय यूजिंग फॉर लूप, राइट। लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट दोनों के जैसा ही है। यहाँ पे आपको ये करना है, सिलेक्शन सॉर्ट अल्गोरिथम सॉर्ट एंड एरे बाय रिपीटेडली फाइंडिंग द मिनिमम एलिमेंट। जैसे बबल सॉर्ट में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया फर्स्ट इटरेशन में जो मैक्सिमम नंबर होगा यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो लास्ट में जाके हम लोग लिस्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, सेम एरे आपको दिया होगा, उसमें से फर्स्ट एलिमेंट के साथ दूसरे सारे एलिमेंट को हम लोग कंसीडर करते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं एंड उसमें से जो भी छोटा नंबर होगा उसकी इंडेक्स कॉपी कर लेते हैं एंड फिर जो भी इंडेक्स पे, इंडेक्स यानी कि एरे का इंडेक्स, एरे में वो एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे है वो इंडेक्स हम लोग कॉपी कर देते हैं एंड एट द एंड स्वैप करते हैं फर्स्ट एलिमेंट के साथ। फिर फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा आपके पूरे एरे में वो पहली पोजीशन पे आ जाएगा एंड पहली पोजीशन वाला जो भी नंबर होगा वो आपके मतलब जहां से आप लोगों ने मिनिमम नंबर उठाया है उस पोजीशन पे चला जाएगा। ऐसे ही दूसरा इटरेशन करेंगे। दूसरा इटरेशन में क्या होगा, आपको कंसीडर करना है दूसरा एलिमेंट, नॉट द फर्स्ट एलिमेंट। प्रीवियस केस में हम लोग क्या करते थे कि मतलब इंसर्शन सॉर्ट में क्या करते थे, एक एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करते थे, फिर अगर वो एलिमेंट नहीं मिला, मतलब स्वैप नहीं हुआ, तो हम लोग फिर से आगे के एरे तक जाते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको जो भी इनर लूप आएगा वो पहले एलिमेंट को स्किप करके करना है। एंड प्रीवियस केस में हम लोग मतलब इंसर्शन सॉर्ट में जहाँ पे भी कंपैरिजन करते थे तो लेफ्ट साइड में चले जाते थे, मतलब कि कह सकते हैं सॉर्टेड एरे में सभी कंपैरिजन करते हैं, जबकि यहाँ पे पूरा अनसॉर्टेड एलिमेंट्स जितने भी है उसमें से हम लोग कंपैरिजन करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कि सेकंड मिनिमम कौन सा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको ये जो अगर आपके पास ये लिस्ट है एंड यू नीड टू ये लिस्ट एंड यू नीड टू फाइंड आउट सेकंड लार्जेस्ट, देन यू विल कंपेयर, आपको ये 25 के साथ कंपैरिजन करना है एंड अगर उससे कोई छोटा एलिमेंट मिलता है तो उसका इंडेक्स कॉपी कर दो। फिर आपको आगे जाना है फिर से वही एरे में वही लिस्ट में एंड चेक करना है कि ये एलिमेंट से कोई और नंबर है कि नहीं है, ओके छोटा मिनिमम नंबर है कि नहीं है। जैसे ही आपको मिलता है तो आप जो भी नंबर आपको मिलेगा उसको 25 से फिर स्वैप करना है, नॉट के यहाँ पे अगर 12 हम लोगों को 25 से छोटा मिला और उससे भी फॉर एग्जांपल 10 यहाँ पे है तो 10 एंड 12 की पोजीशन स्वैप नहीं करनी, हम लोगों को एट द एंड 25 और 10 की पोजीशन चेंज करेंगे। तो वो बेसिक आइडिया था एंड वन बाय वन आपको मिनिमम एलिमेंट मिलता जाएगा एंड फाइनली आपका लिस्ट सॉर्ट हो जाएगा। और ये उसका सी प्रोग्रामिंग है, सिर्फ फंक्शन लिखा हुआ है। आप फंक्शन से मैंने आपको बताया था लास्ट लैब में भी कि जो भी आप प्रोग्रामिंग करो, जो भी मतलब जो भी एल्गोरिदम के लिए आप करो, चाहे वो इंसर्शन सॉर्ट हो या मर्ज सॉर्ट हो, क्विक सॉर्ट हो, आपको एक फंक्शन बनाना है एंड वो फंक्शन से ही काम करना है ताकि कभी भी कोई इन फ्यूचर कोई भी एल्गोरिदम आपको यूज करना है, जस्ट वो फंक्शन को कॉल कर दो एंड कॉपी कर दो अपने प्रोग्राम में, यू कैन यूज दैट फंक्शन। तो ये सी प्रोग्राम है आज के प्रोग्राम के लिए। अगर प्रीवियस लेक्चर में आप एब्सेंट है या स्क्रीनशॉट नहीं लिया है या तो अपने नोट पेन में पेन से मतलब नोटपैड में लिखना भूल गए हो या स्किप हो गया तो ये स्क्रीनशॉट या लिख सकते हो आप। ऑलरेडी मैंने क्लासरूम पे ये जो पीपीटी है ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो वहाँ पे भी आपको ये कोड मिल जाएगा या तो इंटरनेट से भी आप कोड उठा सकते हो।
ओके, सी प्रोग्राम का ये जो सी प्रोग्राम है उसका बेसिक आइडिया यही है कि आपका आई जो है वो 0 से स्टार्ट होगा। मतलब प्रीवियस केस में इंसर्शन सॉर्ट में हम लोगों ने कंसीडर किया था अल्गोरिदम था, तो इसलिए हम लोगों ने आई का इंडेक्स मतलब इंडेक्स जो स्टार्ट किया था एरे का 1 से किया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग थ्रू सी प्रोग्राम ट्रेस कर रहे हैं, स्वैपिंग कर रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए इंडेक्स 0 से लिया है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से लेना चाहते हो। लेकिन जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, आपको मेंशन करना होगा A0 दिया है, दैट मीन्स आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग 1 से स्टार्ट करते हो तो आपका इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपको फोर लूप घुमाना है। ओके, आउटर लूप एज वेल एज इनर लूप। तो यहाँ पे जो सी कोड है उसमें अगर आप आउटर लूप की बात करें तो आई 0 से स्टार्ट किया हुआ है। ओके, एक्चुअली अगर सी प्रोग्रामिंग करेंगे आप तो बेसिकली वहां पे 0 से ही होता है इंडेक्स एरे का। ओके, सो 0 से लिया है। एंड दूसरा जो है आई की लेस देन कंडीशन जो है वो n-1 लेने हैं। ओके, क्योंकि हमारा जो इनर लूप होगा उसमें हम लोग i+1 कंसिडर करेंगे, so that's why it is less than n-1। ओके, एंड नॉट लेस देन और इक्वल टू n-1 बिकॉज 0 से स्टार्ट किया हुआ है तो n को कंसिडर नहीं करना है इनर लूप में भी, तो दैट्स व्हाई इट इज n-1। उसको प्लस प्लस करते जाओ। इनिशियली इंडेक्स जो होगा वो i जैसा ही होगा, मतलब i सेम एज i, तो i को i ही असाइन करना है। फिर j इनर लूप आएगी, j इक्वल टू i+1, j लेस देन n तक जाना है, j प्लस प्लस एंड उसमें चेक करना है कि पर्टिकुलर जो भी आप jth वाला a ऑफ j ले रहे हो वो अगर उससे छोटा है, ए ऑफ इंडेक्स जो भी है आपका इंडेक्स का सॉरी करंट वैल्यू जो भी है अगर उससे छोटा है तो इंडेक्स को आपको अपडेट करना है। मतलब यहाँ के केस में यही करना है कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट है उसको कंपैरिजन करते जाओ, जैसे ही आपको उससे कोई छोटा नंबर मिले उसकी इंडेक्स कॉपी कर लो। फिर आपको एट द एंड ऑफ एरे जाना है, एरे के एंड तक जाना है, तो नेक्स्ट एलिमेंट भी आपको चेक करना है, लेकिन जो नेक्स्ट एलिमेंट आप चेक करोगे वो आपको इंडेक्स के साथ ही करना है। तो इसके लिए हम लोगों को इंडेक्स इक्वल टू जे करना है। ओके, तो ये लास्ट टाइम पे भी हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, आज भी एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड जैसे ही पूरा स्कैनिंग हो जाता है, पूरा एरे का स्कैनिंग हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है अगर इंडेक्स का कोई भी एक वैल्यू भी मतलब इंडेक्स वैल्यू चेंज हुआ है। अगर पहले हम लोगों ने क्या किया था, इनिशियली इंडेक्स इक्वल टू आई किया था, अगर ये फोर लूप घूमा एंड एक भी कंपैरिजन में उन लोगों को यहाँ पे आप नहीं गए, दैट मीन्स आपका इंडेक्स चेंज नहीं हुआ। अगर आपका इंडेक्स चेंज नहीं हुआ है तो स्वैप करने की कोई जरूरत नहीं है। ये उस एप्लीकेशन में काम आएगा जब आपका एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, यानी कि बेस्ट केस में यहाँ पे आपका इफ कभी भी नहीं अंदर जाएगा। ओके, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा बेस्ट केस में। ओके, ऑलरेडी सॉर्टेड होगा उसमें। उसके बाद अगर आपका एक भी नंबर आपको छोटा मिलता है जो करंट कंपैरिजन कर रहे हो आप ए ऑफ जे से, तो आपका इंडेक्स चेंज होगा। अगर इंडेक्स चेंज होता है तो आपको स्वैप करना पड़ेगा। ओके, तो ये कोड है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है। एंड सिलेक्शन सॉर्ट इज आल्सो काइंड ऑफ एज कंपेयर टू क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट, इजी टू अंडरस्टैंड। एंड अगर आप ट्रेस आउट करोगे तो भी उससे बेटर होगा। ओके, तो ये एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम पूरा आपको कैसे सारे स्टेप चलते हैं वो पूरा एक्सप्लेन किया था, राइट। अब आज दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं ताकि जो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको पूरा सिलेक्शन शॉट क्लियर हो जाए। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। एंड उसके बाद आपको खुद से वो इम्प्लीमेंट करना है सी प्रोग्रामिंग विथ टाइमिंग एनालिसिस, बेस केस, वर्स्ट केस एंड उससे। ओके, सो लेट्स, अगर आपको साथ में करना हो तो आप नोट पैड लेके ये कर सकते हो। ओके, वी हैव गिवन array that is 4632197, total 7 element is there and I have selected array index from 0. So a of 0 में first element that is 4, a of 1 में second element 6,
a of 2 3, a of 3 a of 2 is equal to 3, a of 3 is equal to 2, लाइकवाइज मैंने डिनोट कर दिया है। अब यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि n टोटल नंबर एरे में दिया है वो 7 है। ओके, तो उसके बाद हमारा एज पर एल्गोरिदम ऑलरेडी यू हैव आई थिंक रिटन डाउन और स्क्रीनशॉट लेके रखा है, तो आप उसको ओपन कर सकते हो। वेरी फर्स्ट इनिशियल स्टेटमेंट इज फॉर लूप हम लोगों को घुमाना है एंड 0 से लेके n-1 तक जाना है। ओके, तो जैसे ही i इक्वल टू 0 इनिशियलाइज होता है, फिर हम लोग कंडीशन चेकिंग करेंगे कि i लेस देन 6 है कि नहीं। तो 0 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू होगा, हमारा अंदर जाएगा, कोड के अंदर जाएंगे। उसके बाद हम लोगों का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इंडेक्स इक्वल टू i। तो i की वैल्यू 0 मिल गई, दैट मीन्स इंडेक्स की वैल्यू भी 0 होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? यस, लूप चला। हम लोगों को इनर लूप को एग्जीक्यूट करना है, दैट इज फोर लूप को हम लोगों को एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है। तो फोर लूप में क्या है, j इक्वल टू i+1। ओके, प्रीवियस केस में हम लोग रिवर्स में जाते थे एंड राइट, यहाँ पे हम लोगों को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, यानी कि अनसॉर्टेड लिस्ट में सभी कंपैरिजन करना है। सो फोर लूप में j इक्वल टू i+1, j इज लेस देन n, ओके, एंड j प्लस प्लस, पूरे सारे एलिमेंट चेक करने हैं, दैट्स व्हाई इट इज लेस देन n। एंड j इक्वल टू फर्स्ट स्टेटमेंट है i+1, के j इक्वल टू i+1, i की वैल्यू 0 थी, j की वैल्यू 1 आएगी, और j लेस देन n, दैट इज j लेस देन 7 चेक करना है, कंडीशन ट्रू होगी। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे वो इनर लूप का जो इफ स्टेटमेंट है उसमें जाएंगे। इफ स्टेटमेंट में हम लोग क्या चेक करते हैं, इफ a ऑफ j इज लेस देन a ऑफ इंडेक्स, राइट। अब आपके पास j की वैल्यू भी है एंड इंडेक्स की वैल्यू भी है, तो j की वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी 1 मिल चुकी है एंड इंडेक्स वैल्यू इनिशियली 0 थी, तो a ऑफ 0 एंड a ऑफ 1 लिख दिया। अब कंपैरिजन क्या होगा, a ऑफ 1 इज 6 एंड a ऑफ 0 इज 4, तो नेक्स्ट जो कंपैरिजन होगा वो 6 एंड 4 के बीच में होगा। अब ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, 6 इज लेस देन 4, फॉल्स। कंडीशन विल बी फॉल्स बिकॉज 4 इज नॉट ग्रेटर देन 6। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, j विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। आई इंडेक्स जो मतलब फोर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। ओके, आई थिंक आई होप कि आपके पास कोड है। ओके, कंडीशन विल बी फॉल्स एंड j विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, सो j इंक्रीमेंट होके 2 होगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, j इंक्रीमेंट होके 2 हो रहा है, बाकी ऊपर कोई भी चेंज नहीं करना है, इंडेक्स की वैल्यू भी चेंज नहीं हुई है, i की वैल्यू भी चेंज नहीं हुई है, j हम लोगों को करना है 2। j 2 होने के बाद हम लोग वी विल डू अ कंपैरिजन बिटवीन j इज लेस देन n, so j is 2 less than 7, so condition is true, so next step will be a of j should be less than, if a of j should be less than a of 0, if that is the case then you have to change the index value। हमारे पास a of 2 की वैल्यू है 3। okay, you have a list, आपके पास already list है, उसमें देख लीजिए a of 2 is 3 and a of 0 is 4। now comparison is that if 3 is less than 4, condition is true or false? True. Okay, so कंडीशन विल बी ट्रू। हम लोग इफ के अंदर जाएंगे, इफ के अंदर कंडीशन लिखा हुआ है, मीन स्टेटमेंट लिखा हुआ है इंडेक्स इक्वल टू j, इंडेक्स इज इक्वल टू j लिखा हुआ है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j, आप यहाँ पे देख सकते हो, j की वैल्यू लास्ट अपडेटेड 2 थी, तो इंडेक्स में वैल्यू 2 आ जाएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट इटरेशन के लिए जाना है, अभी ये j फोर लूप जो है j वाली वो चल रही है, सो इंक्रीमेंट j फॉर द नेक्स्ट इटरेशन। तो यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया, इंडेक्स की वैल्यू 2 हुई थी, इंडेक्स की वैल्यू 2 हो गई, देन j इज ऑल्सो चेंज टू 3, तो j की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे चेंज कर दी है,
So let me change this color also so that you can also get. ओके यहाँ पे दो चीजें मैंने चेंज की है, एक तो इंडेक्स की वैल्यू मैंने चेंज की है, दैट इज 2 हो गई, एंड जे की वैल्यू 3 हो गई. नाउ नेक्स्ट अगेन चेक फॉर इफ, बिकॉज 3 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू. नाउ ए ऑफ 3 एंड ए ऑफ 0 का कंपेरिजन होगा. इज इट ट्रू और फॉल्स? ये करेक्ट लिखा है या फॉल्स, गलत लिखा है, ये कोई बता सकता है? What we are going to check, ये कंडीशन क्या है? Yes, anyone with me? True. This is true, but ये जो मैंने लिखा है सही लिखा है? Index is now changed. Yes, Index exactly. value 2. Index value is updated to 2. So यहाँ पे comparison होगा a of 3 is less than a of 2. So a of 3 is already a of 3 is already 2. That is mentioned fine. But यहाँ पे a of 2 जो है वो 3 लिखना है. ओके, तो ये गलती सही से करनी है. मतलब जब भी आप इसको ट्रेस करो, ओके, देख के करना है. यहाँ पे एक्चुअल में कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी, 2 इज लेस देन 3, बट जो लिखा हुआ है कंपैरिजन 2 एंड 3 का होगा, नॉट 4 का होगा. ओके, तो आप जब भी जो क्लासरूम में पीपीटी अपडेट करी है उसमें भी आप अपनी तरफ से मॉडिफाई कर लेना. ठीक है, कंडीशन ट्रू हुई है तो अंदर जाएंगे हम लोग इंडेक्स में, और इफ में जो स्टेटमेंट है दैट इज इंडेक्स इक्वल टू जे. इंडेक्स की वैल्यू अब फिर से अपडेट होगी. जे की वैल्यू करंटली 3 है, तो करंटली जो वैल्यू है वो असाइन कर देंगे ताकि इंडेक्स की वैल्यू 3 हो जाए. उसके बाद जे को इंक्रीमेंट करना है, तो यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू 3 हो गई. ओके, इंडेक्स की वैल्यू 3 हो गई है, एंड जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद 4 हो जाएगी. ओके, उसका कलर चेंज कर देते हैं. उसके बाद हम लोग अगेन इफ में जाएंगे, बिकॉज 4 इज लेस देन 7 कंडीशन चेक होगी. तो यहाँ पे अगेन करेक्ट लिखा है या रॉन्ग लिखा है? A of 3 हो जो है. एग्जैक्टली, यहाँ पे अगेन इंडेक्स की वैल्यू चेंज हुई है. सो ए नॉट, इट शुड बी नॉट ए ऑफ 3, इट शुड बी ए ऑफ 3. ओके, ए ऑफ 0 की जगह पे ए ऑफ 3 आएगा, एंड ए ऑफ 3 की वैल्यू है 2. तो अगेन यहाँ पे ये ए ऑफ 1 इज लेस देन 2 चेक करना है. तो कंडीशन ट्रू होगी, 1 इज लेस देन 2. Yes, sir. यस, सो वी विल गो इनसाइड द इफ, एंड उसके अंदर एक स्टेटमेंट है इंडेक्स इक्वल टू जे. तो जे की वैल्यू यहाँ पे इंडेक्स पे असाइन हो जाएगी. इंडेक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी, बिकॉज जे की करंट वैल्यू है 4. उसके बाद जे को इंक्रीमेंट करना है, नेक्स्ट इटरेशन के लिए जाना है. जे की वैल्यू यहाँ पे 4 हो गई. ओके, जे की वैल्यू यहाँ पे 4 हो गई, एंड जे की वैल्यू हो जाएगी अब 5. उसका कलर चेंज कर देता हूँ. ओके, उसके बाद इफ इफ ए ऑफ 4 इज लेस देन ए ऑफ 0, तो अगेन यहाँ पे भी रॉन्ग लिखा है. यहाँ पे आएगा ए ऑफ 4. ए ऑफ 4 की वैल्यू, ए ऑफ, दिस शुड बी ए ऑफ 5. ओके, जे की वैल्यू 5 हो रही है. ओके, तो यहाँ पे ए ऑफ 5 क्या है? 9. ओके, ए ऑफ 5 इज 9. ए ऑफ 5 इज 9, एंड इंडेक्स की वैल्यू ए ऑफ 4 होगी. ए ऑफ 4 इज 1. एक सेकंड, यहाँ पे ए ऑफ 4 की वैल्यू होगी 1. ओके, एंड ए ऑफ 5 वैल्यू इज 9. ओके, सो 9 एंड 1 का कंपैरिजन होगा, एंड 9 इज लेस देन 1, कंडीशन विल बी फॉल्स. यहाँ पे मैंने गलती तो करी थी, लेकिन जो ए ऑफ 5 एंड ए ऑफ 0 जो था वो गलती से लिख दिया था. स्टिल इट इज condition will be false because 9 is not less than 1.
कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, स्टिल वी नीड टू इंक्रीमेंट जे फॉर द नेक्स्ट इटरेशन, बिकॉज जे की कंडीशन अगर जे को ब्रेक करना है तो यहाँ पे हम लोगों का जे 7 होना चाहिए। तो अगेन एक इंक्रीमेंट करेंगे, जे की वैल्यू एज इट इज रहे, सॉरी इंडेक्स की वैल्यू एज इट इज रहेगी। वी हैव नॉट चेंज दैट जे वैल्यू इज 4। यहाँ पे जे की वैल्यू 6 हो जाएगी इंक्रीमेंट होके, ओके। एंड यहाँ पे फिर से गलती हो गई है, जे वैल्यू विल बी 6, ए ऑफ 6 एंड इंडेक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब कंपैरिजन होगा, ए ऑफ 6 में क्या है, ए ऑफ 6 में है मेरा 7, तो वो तो सही लिखा है, ए ऑफ 7 एंड ए ऑफ 4 की वैल्यू है मेरी 1। तो अगेन कंडीशन विल बी फॉल्स बिकॉज 7 इज नॉट लेस देन 1, तो अंदर नहीं जाएगा, सिंपली नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे एंड देन इंक्रीमेंट फॉर द नेक्स्ट इटरेशन वी विल इंक्रीमेंट जे बाय 1, तो जे वैल्यू विल बी 7 हो जाएगी एंड जैसे ही 7 होती है हमारी फोर लूप ब्रेक हो जाएगी बिकॉज कंडीशन विल बी फॉल्स दैट 7 इज लेस देन 7, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड हम लोग जे में नहीं जाएंगे। उसके बाद हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कि अगर आपकी आई एंड इंडेक्स की वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब ये है कि प्रीवियस जो जे की लूप घूम रही थी, जे का जो इटरेशन हो रहा था, अगर उसमें एटलीस्ट वन टाइम भी अगर आपका इंडेक्स का वैल्यू चेंज हुआ है, इंडेक्स की वैल्यू अगर कोई भी जे में से कोई भी एक वैल्यू हुई है, तो आपको स्वैप करना पड़ेगा। और स्वैप किसके साथ करना है, तो ए ऑफ आई के साथ करना है, ये चीज याद रखिएगा। whenever you doing a swapping with index with this index, it should be a of I, that is outer जो भी लूप है आपका, उसका जो भी वेरिएबल है, मतलब उसका जो भी इंडेक्स वैल्यू है, मतलब a of I के साथ आपको स्वैप करना है। तो here index value is currently 4 not equal to I, that means 4 is not equal to 0, condition will be true, so you have to swap the numbers and already you know the swap code, integer temp is equal to a of index is equal to a of I and a of I equal to temp। ये सिंपली सी कोड है स्वैपिंग करने के लिए, ये कंपलसरी आपको बहुत जगह पे काम आएगा, तो आपको ये याद रखना है, ओके। दूसरा भी मेथड है, अगर आप फंक्शन यूज करना चाहो वो भी कर सकते हो। फिर एक इक्वेशन आता है कि जो भी दो नंबर को आपको स्वैप करना है उसको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि विदाउट एनी थर्ड वेरिएबल भी हम लोग स्वैप कर सकते हैं। तो आपको जो भी आ रहा हो स्वैपिंग का, जो भी कोड आप कंफर्टेबल हो, आप वो यूज कर सकते हो। सो सिंपली यहाँ पे चेंज क्या करना है, करंटली इंडेक्स वैल्यू कौन सा मिला था 4, सो आपको एंड आई की करंट वैल्यू है 0, सो ए ऑफ 0 एंड ए ऑफ 4 को आपको सिंपली स्वैप करना है। जैसे ही आप स्वैप करोगे, प्रीवियस में आपका ए ऑफ 0 4 था एंड ए ऑफ 4 1 था, तो 1 यहाँ पे चला जाएगा, 4 यहाँ पे आएगा। सो अपडेटेड लिस्ट आपको ये मिल जाएगी, ओके। सो अपडेटेड लिस्ट आपको ये मिली, ए ऑफ 0 इक्वल टू 1, बाकी रेस्ट ऑफ द सेम, ए ऑफ 4 पे 4 आ गया, तो स्वैप पहला स्वैप हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू अगेन फर्दर, लेट्स मूव फर्दर। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो आउटर लूप में आई वैल्यू 0 थी वो अब इंक्रीमेंट होगी, यानी कि आई की वैल्यू हम जैसे ब्लू कलर में इंडिकेट किया हुआ है, अब नाउ आई की वैल्यू 1 हो गई। अब आप कंडीशन चेक करोगे कि लेस देन 6 है, यस इट इज लेस देन 6। तो जैसे ही आप फोर लूप में जाते हो अंदर, आपको जो फर्स्ट स्टेटमेंट मिलेगा दैट इज इंडेक्स इक्वल टू आई, आई की वैल्यू 1 है, सो इंडेक्स की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। उसके बाद इनर लूप घूमेगा, और एक चीज हमेशा याद रखिए, सिलेक्शन सॉर्ट में जो भी इनर लूप चलेगी दैट इज उसका जो इनिशियलाइजेशन होगा दैट इज जे इक्वल टू आई प्लस 1 होगा, ओके। सो जे हमारा हो जाएगा 2 बिकॉज आई की वैल्यू है 1, जे हमारा हो जाएगा 2 एंड उसमें कंडीशन अगर चेक करेंगे तो एन की वैल्यू 7 है, सो 2 लेस देन 7, कंडीशन ट्रू। हम लोग इनर लूप के अंदर जाएंगे, वहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या मिलेगा, मतलब इफ कंडीशन चेक करनी है कि ए ऑफ जे इज लेस देन ए ऑफ इंडेक्स है कि नहीं है, तो ये चेक करेंगे। तो जे की वैल्यू आपको पता है 2 है, इंडेक्स की वैल्यू 1 है, तो कंपैरिजन होगा ए ऑफ 2 एंड ए ऑफ 1 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए ऑफ 2 एंड ए ऑफ 1 का नेक्स्ट स्टेप में कंपैरिजन करना है। ऊपर लिस्ट में ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सो ए ऑफ 2 इज 3 एंड ए ऑफ 1 इज 6, तो 3 एंड 6 का कंपैरिजन होगा, जहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 3 इज लेस देन 6 चेक करना है,
एंड आपको देखते ही पता चल जाएगा कि 6 बड़ा है 3 से एज कम्पेयर टू, सो 3 इज लेस देन 6, कंडीशन इज ट्रू। आप अंदर जाओगे इफ के स्टेटमेंट में और आपका इंडेक्स का जो वैल्यू है दैट विल बी बिकम 2 नाउ। दैट इज वाई 2, बिकॉज स्टेटमेंट क्या कहता है, आपको क्या करना है, इंडेक्स इक्वल टू जे। आप ऊपर देख सकते हो जे की वैल्यू 2 थी, सो इंडेक्स की वैल्यू अब अपडेट होके 2 हो गई है। देन यू हैव टू इंक्रीमेंट जे बाय 1, तो जे की वैल्यू भी अब 1 बढ़ेगी, इंडेक्स की वैल्यू भी अपडेट कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडेक्स की वैल्यू हो गई 2, इंडेक्स की वैल्यू हो गई 2, जे की वैल्यू हो गई है 3। अब नेक्स्ट चेक करोगे ए ऑफ 2 एंड ए ऑफ, नेक्स्ट आप क्या चेक करोगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। जे की वैल्यू है 3, ए ऑफ 3 एंड कंपैरिजन करना है, ए ऑफ इंडेक्स की वैल्यू भी 2 हो गई है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए ऑफ, ऊपर लिस्ट में देख लीजिए ए ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, ए ऑफ 3 की वैल्यू है 2, दैट इज करेक्टली मेंशन। एंड ए ऑफ दूसरा चेक करना है, ए ऑफ 2 दैट इज 3, 2 इज लेस देन 3। एक चीज यहाँ पे बताना भूल गया कि जो सिलेक्शन सॉर्ट है वो क्या करता है कि जो भी पहला इटरेशन था, तो यहाँ पे हम लोगों को सारे नंबर दिए हुए थे, उसमें से मिनिमम नंबर कौन सा है, तो 1 है। तो जैसे ही पहला इटरेशन खत्म होता है, जो सबसे मिनिमम नंबर है वो पहले आएगा, राइट। तो सिलेक्शन सॉर्ट यही कहता है कि जो भी पहला नंबर मिनिमम है वो पहले आएगा। अब आपको एल्गोरिथम देख के पता चल जाएगा कि दूसरे इटरेशन में क्या आना चाहिए, कि ए ऑफ 1 की वैल्यू जो दूसरा मिनिमम है वो आना चाहिए। तो हमारे केस में दूसरा मिनिमम है 2, तो ये आना चाहिए। ओके, तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। अब ये देख रहे थे कि 2 इज लेस देन 3 है, तो कंडीशन ट्रू होती है। कंडीशन जैसे ही ट्रू होती है हम लोगों को इंडेक्स की वैल्यू चेंज करनी है, राइट। तो इंडेक्स की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू के जितनी। जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू क्या है, 3 है, तो इंडेक्स की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों को जे भी इंक्रीमेंट करना है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इंडेक्स की वैल्यू भी अपडेट कर देंगे एंड जे की वैल्यू भी अपडेट कर देंगे। सॉरी, क्या हो गया, एक सेकंड। ओके, सो यहाँ पे हम लोग थे, इंडेक्स की वैल्यू 3 अपडेट करना है, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1 करना है। सो इंडेक्स की वैल्यू अब 3 हो गई, जे की वैल्यू 4 हो गई। अब नेक्स्ट चेक करेंगे ए ऑफ जे एफ एंड ए ऑफ इंडेक्स। ए ऑफ जे की वैल्यू हमारी होगी ए ऑफ 4, ए ऑफ 4 में है हमारे पास 4, तो डायरेक्टली मैं अभी इंडिकेट कर रहा हूँ 4 एंड इंडेक्स की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे ए ऑफ 3 आएगा। तो ए ऑफ 3 हमारा है 2, सो 4 एंड 2 का कंपैरिजन होगा, कंडीशन फॉल्स हो गई। सो सिंपली इंडेक्स की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, जस्ट इंक्रीमेंट जे बाय 1। तो इंडेक्स की वैल्यू एज इट इज 3 रहेगी, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1 होके वो 5 हो जाएगी। सो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आप देख सकते हो जे की वैल्यू 5 हो गई। अब नेक्स्ट इटरेशन में इफ ए ऑफ जे एंड लेस देन ए ऑफ इंडेक्स का आपको एक्सप्रेशन चेक करना है। ओके, एक्सप्रेशन चेक करना है। सो नेक्स्ट जो चेक होगा वो ए ऑफ 5, ए ऑफ 5 इज 9, आप यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट में। तो यहाँ पे मैंने पुट किया है 9 एंड ए ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स वैल्यू इज 3, सो ए ऑफ 3 चेक करना है। सो दैट इज 2, अगेन 9 इज लेस देन 2, कंडीशन विल बी फॉल्स, सो जस्ट इंक्रीमेंट जे बाय 1। जैसे ही आप वो करोगे इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1, सॉरी जे की वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1 होते 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेक्स की वैल्यू एज इट इज 3 रही, जे को मैंने इंक्रीमेंट किया है। अगेन चेक करो इफ के अंदर ए ऑफ जे दैट इज नथिंग बट ए ऑफ 6, सो ए ऑफ 6 7 यहाँ पे पुट किया है मैंने। उसके बाद इंडेक्स की वैल्यू इट्स
not change, so a of 3 आपको चेक करना है. a of 3 is 2, so that is also the false. कि 7 is not less than 2, 7 is actually greater than 2, so condition false हो जाएगी. आपको सिर्फ इंडेक्स की वैल्यू अगेन चेंज नहीं करनी है, एज इट इज रखनी है. j वैल्यू विल बी इंक्रीमेंट बाय 1 सिंपली. तो अब j की वैल्यू हो जाएगी 7 एंड हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कि j शुड बी लेस देन 7, बट 7 j इज करंटली नाउ 7, सो 7 इक्वल टू 7, कंडीशन फॉल्स. जो भी हमारा इनर लूप है वो ब्रेक हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अब नेक्स्ट क्या करना है तो बताएगा. j7 हो गया है एंड हमारा आउटर लूप जो है, सॉरी इनर लूप जो है वो ब्रेक हो गया. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, Statement. नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, चेक करना है कि स्वैप करना है कि नहीं करना है. अब स्वैप करने के लिए कंडीशन कौन सी चेक करनी है हम लोगों को, Index not equal to I. यस, इफ इंडेक्स नॉट इक्वल टू i है देन वी नीड टू स्वैप a ऑफ i एंड a ऑफ इंडेक्स. तो हमारे पास इंडेक्स की लास्टेस्ट वैल्यू 3 थी एंड i की वैल्यू 1 है, तो 3 एंड नॉट इक्वल टू 1, दैट मीन्स जो प्रीवियस इटरेशन था j का उसमें एटलीस्ट एक बार इंडेक्स की वैल्यू चेंज हुई है. एंड जो भी करंट इंडेक्स वैल्यू है उस पोजीशन पे जो भी आपका एरे में एलिमेंट होगा उसको, और a ऑफ i की पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा उसको स्वैप करना है. So current I value is 1 and index value is 3. So A of 1 and A of 3 को आपको swap करना है. So 2 यहाँ पे चला जाएगा and 6 उसकी पोजीशन पे आ जाएगा. So यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने swap करके दिखा दिया है कि A of 1 में 2 आ जाएगा, A of 2 3 था वो ऑलरेडी एज इट इज रहेगा एंड जहाँ पे 2 था वहाँ पे 6 आ गया. तो नेक्स्ट जो हमारा लिस्ट मिलेगा उसमें हम लोगों को मिलेगा ये लिस्ट. अब उसको सॉर्ट करना है. ऑलरेडी वी हैव 1 एंड 2 ऑलरेडी सॉर्टेड है. अब हमको चेक करना है ये 3 के लिए. अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें i की वैल्यू सिंपली इंक्रीमेंट बाय 1 करनी है. सो i विल बी नाउ 2, i बिकम 2 बिकॉज वी हैव इंक्रीमेंटेड द वैल्यू ऑफ i. एंड कंडीशन हम लोग अगर चेक करेंगे तो i शुड बी लेस देन 6, so 2 is always less than 6, condition will be true. Now assign i value to the index, so index की वैल्यू अब नहीं मिल जाएगी, that is 2. उसके बाद इनर लूप स्टार्ट करना है. इनर लूप में ऑलरेडी आपको कंडीशन पता है, मतलब इनिशियलाइजेशन क्या करना है, j इक्वल टू i प्लस 1 से करना है. ओके, सो j वैल्यू विल बी i प्लस 1. i की करंट वैल्यू जो है दैट इज 2 है. सो j की वैल्यू आपको एक इंक्रीमेंट करके मिलेगी. सो इंक्रीमेंट होके हमारी वैल्यू जो हम लोगों को मिली है that is this 3, और 3 is less than 7, कंडीशन ट्रू होते ही हम लोगों को इनर लूप में एग्जीक्यूट करना है. और उसमें if वाला स्टेटमेंट है कि if a of j is less than a of index. yes, so this condition you need to check. okay, this condition you need to check. नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो j की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है 3 है एंड इंडेक्स की वैल्यू 2 है एज पर i वैल्यू. तो ये दोनों का कंपैरिजन करना है. ऊपर लिस्ट ऑलरेडी आपके पास है, a of 3 is equal to 6 and a of 2 is equal to 3. नेक्स्ट आप चेक क्या करोगे, 6 is less than 3, बट ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. तो हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, ये अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इंक्रीमेंट j वैल्यू, increment the value of j. okay, so next step, increment the value of j by 1. तो j की वैल्यू अब हो जाएगी 4. okay, 3 थी 4 हुई. अगेन a of j and a of index चेंज करना है, चेक करना है. इंडेक्स की वैल्यू 2 as it is है. we am not going to change this value of index value because previous केस में कंडीशन if की फॉल्स हुई थी. so j value is a of 4 and इंडेक्स वैल्यू इज 2. 4 एंड 2 का कंपैरिजन करिए. ऊपर लिस्ट ऑलरेडी आपके पास है, a of 4 की वैल्यू 4 ऑलरेडी है, a of 2 की वैल्यू 3 है. अगेन कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. तो कंडीशन फॉल्स होते ही हम लोगों को इंडेक्स की वैल्यू चेंज नहीं करनी है.
जस्ट वी आर गोइंग टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ j by 1. तो j की वैल्यू अब हो गई 5. अब a of 5 एंड a of इंडेक्स का मतलब a of 2 का कंपेरिजन करना है. यहाँ पे a of 5 इज 9, 3 है, कंडीशन अगेन फॉल्स होगी. j को हम इंक्रीमेंट करेंगे, j इंक्रीमेंट होते ही 6 हो जाएगा. 6 होने के बाद a of 6 एंड a of 2 का कंपेरिजन करेंगे. सो लास्ट एलिमेंट 7 है और a of 2 3 है. दैट कंडीशन इज फॉल्स. सो वी विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ j by 1. ओके, जैसे ही j का वैल्यू चेंज होता है हमारे j की वैल्यू 7 हो जाएगी. जैसे ही j 7 करते हैं हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, इफ मतलब 4 का हम लोगों का पूरा इटरेशन एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं हुआ है इनसाइड इफ, तो इंडेक्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई है. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा आएगा, जैसे ही फॉर लूप ब्रेक होती है नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा आता है, what will be the next? Anyone? If index is not equal to 1. Yes, तो वो कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा. इंडेक्स की वैल्यू एंड आई को कंपैरिजन करना है. इंडेक्स की वैल्यू भी 2 है, आई की वैल्यू भी 2 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. एंड ये ऐसा इंडिकेट करता है कि जो आप करंटली चेक कर रहे हो, यानी कि a of 2 आप लोग चेक कर रहे हो बिकॉज आपका i 2 है, तो उससे छोटा इस लिस्ट में, अनसॉर्टेड लिस्ट में, अनसॉर्टेड एरे में एक भी एलिमेंट नहीं है. तो जस्ट आपको स्वैप करने की जरूरत नहीं है. एंड आपको जो थर्ड मिनिमम एलिमेंट मिलेगा वो 3 मिल गया है विदाउट एनी स्वैपिंग. ओके, तो नेक्स्ट जो लिस्ट मिलेगा वो आपको ये मिलेगा, ऑलरेडी यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है. उसके बाद i को इंक्रीमेंट करना है जस्ट बाय 1. उसके बाद आप अंदर जाओगे तो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंडेक्स इक्वल टू i. i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3 हुई थी, तो इंडेक्स की वैल्यू भी 3 हो जाएगी. j आपको स्टार्ट करना है i plus 1 से. ओके, तो j की वैल्यू इनिशियली हो जाएगी 4 बिकॉज 3 plus 1 is 4. 4 is less than 7, कंडीशन इज ट्रू. उसके बाद आप ये इफ कंडीशन चेक करोगे जिसमें आपको चेक करना है a of j एंड a of इंडेक्स. अब j की वैल्यू है 3, सॉरी j की वैल्यू है 4, तो a of 4 एंड इंडेक्स की वैल्यू है 3, तो a of 3 का कंपैरिजन करो. ऊपर आपके पास लिस्ट है, a of 4 is 4 एंड a of 3 is 6. 4 एंड 6 का कंपैरिजन करोगे तो 4 is less than 6, कंडीशन इज ट्रू. तो आपका इंडेक्स वैल्यू अब चेंज होगा. ओके, ये कंडीशन ट्रू होते ही आप इंडेक्स में जाओगे एंड इंडेक्स वैल्यू विल बी 4 एंड इंडेक्स की वैल्यू भी चेंज हुई. उसके बाद हम लोग j को इंक्रीमेंट करेंगे, तो ऊपर यहाँ पे देखिए इंडेक्स की वैल्यू हो गई है नाउ 4 एंड j की वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1, सो 5 होगी. उसके बाद अगेन इफ में जाएंगे, a of 5 एंड a of 4 का कंपेरिजन करेंगे बिकॉज करंटली j वैल्यू इज 5, इंडेक्स वैल्यू इज 4. a of 5 एंड a of 4 का कंपेरिजन करेंगे. a of 5 लिस्ट में हमारे पास ऑलरेडी है 9 एंड a of 4 इज 4, तो 9 एंड 4 का कंपेरिजन होगा. यहाँ पे आप कंपेरिजन कर रहे हो कि 9 इज लेस देन 4, बट दैट कंडीशन इज फॉल्स. तो इंडेक्स की वैल्यू अब चेंज नहीं करनी है, सिंपली गो अहेड. सो इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ j by 1. तो इंक्रीमेंट करते ही j की वैल्यू 6 हो जाएगी. फिर आप a of 6 एंड a of 4 का कंपैरिजन करोगे. a of 6 is 7, a of 4 is 4. अगेन आगे मतलब नहीं जाएगा बिकॉज 7 लेस देन 4 कंपैरिजन होते ही आपका कंडीशन फॉल्स हो जाएगा. कंडीशन फॉल्स होती है तो अंदर नहीं जाना है. भले मैंने यहाँ पे इफ के अंदर मतलब इफ की बॉडी में ये लिखा हुआ है, बट ये सिर्फ आपको इंडिकेट करने के लिए दिखाया हुआ है कि ये कंडीशन फॉल्स है. तो इंडेक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी. इंक्रीमेंट जो वैल्यू ऑफ j by 1, तो j हमारा 7 हो जाएगा. j 7 होते ही हमारी फॉर लूप जो है इनर लूप वो ब्रेक हो जाएगी. नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि इंडेक्स की वैल्यू और i की वैल्यू चेंज हुई है कि नहीं हुई. तो इंडेक्स की वैल्यू थी 4 एंड j की वैल्यू है 3, तो 4 इज नॉट इक्वल टू 3,
दैट मीन्स व्हाट, इंडेक्स की वैल्यू चेंज हुई है एंड हमें स्वैप करने की जरूरत पड़ेगी। अब ए ऑफ 3 एंड ए ऑफ 4 को आपको 3 एंड 4 को आपको स्वैप करना है। ओके, सो 4 मतलब ए ऑफ 4 में 4 है तो वो ए ऑफ 3 में आ जाएगा, यानी कि 4 एंड 6 की पोजीशन चेंज हो जाएगी बिकॉज वी आर गोइंग टू डू अ स्वैपिंग। तो यहाँ पे वही कोड लिखा हुआ है, टेम्प में पहले ए ऑफ इंडेक्स की वैल्यू यानी कि ए ऑफ 4 की वैल्यू असाइन हुई, फिर ए ऑफ 4 में ए ऑफ 3 की ए ऑफ आई की वैल्यू असाइन हुई एंड 4 एंड 6 एक दूसरे की पोजीशन पे स्वैप होंगे। तो नया अपडेटेड जो भी लिस्ट मिलेगा उसमें आपको ए ऑफ 3 पे 4 मिल जाएगा। अब तक हम लोगों ने 4 बार इटरेशन किया है एंड आप देख सकते हो जो फर्स्ट 4 एलिमेंट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके हैं एंड बाकी के रेस्ट ऑफ द 3 अभी प्रोसेस में है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आई की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट बाय 1 होगी। आई की वैल्यू हम लोगों को इंक्रीमेंट करना है। अब आई की वैल्यू 3 थी। ओके, ये सॉर्टेड मैंने जैसे आपको बताया 4 एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो चुके ऑलरेडी है। रेस्ट ऑफ द 3 एलिमेंट वी नीड टू अगेन सॉर्ट। तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1 होगी और जैसे ही आप आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करोगे उसके बाद इंडेक्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे कंडीशन पहले तो चेक होगी 4 इज लेस देन 6, इट इज ट्रू, तो इंडेक्स की वैल्यू इक्वल टू आई होगी। फिर इनर लूप में j इक्वल टू आई प्लस 1 है, तो j इक्वल टू 5 होगा। 5 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू। तो नेक्स्ट चेक करो इफ में कंडीशन कि a ऑफ j इज लेस देन a ऑफ इंडेक्स और नॉट। j की वैल्यू है 5, तो a ऑफ 5 एंड इंडेक्स की वैल्यू है 4, सो a ऑफ 4 का कंपैरिजन होगा 5 एंड 4 के लिए एंड a ऑफ 5 लेस देन a ऑफ 4 है कि नहीं है, सो a ऑफ 5 इज 9 एंड a ऑफ 4 इज 6। a ऑफ 4 इज 6 है, यहाँ पे अगेन गलती हुई है, so that is a of 4 is 6 not 4 because we are going to use this updated list, but condition false होगी because 9 is less than 6 है। ओके, एग्जाम में भले ही आपका फाइनल आंसर सही है लेकिन अगर कोई स्टेप में आपको कहीं पे भी एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम मिलेगा तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, राइट। यहाँ पे a of 4 6 है, मैंने गलती से 4 लिख दिया था, तो करेक्ट इट, बट दिस कंडीशन इज फॉल्स, सो इंडेक्स वैल्यू चेंज नहीं होगी, जस्ट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ j बाय 1। ओके, j वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो पहले 5 थी अब 6 होगी। 6 होने के बाद a ऑफ 6 एंड a ऑफ 4 का कंपैरिजन करना है। अगेन यहाँ पे गलती है, इंस्टेड ऑफ 4 यहाँ पे 6 आएगा। ओके, तो a ऑफ 6 एंड a ऑफ 4 का कंपैरिजन करना है। a ऑफ 6 में मेरे पास वैल्यू है 7, a ऑफ 4 में मेरे पास वैल्यू है 6, तो 7 एंड 6 का कंपैरिजन होगा विच इज ऑलरेडी लेस देन, मतलब 7 इज लेस देन 6 इस कंडीशन इज फॉल्स, तो अंदर इंडेक्स की वैल्यू अपडेट करने की जरूरत नहीं है। इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ j बाय 1, तो इंडेक्स की वैल्यू भी 4 है एंड i की वैल्यू भी 4 है, ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके बाद स्वैप करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी वो सॉर्टेड पोजीशन पे ही है। तो हमारा ये 5वां इटरेशन पूरा हुआ एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6। उसके बाद लास्ट स्टेप इज दैट 5 एंड 7 इज रिमेनिंग, तो i इक्वल टू 5 करेंगे हम लोग एंड कंपैरिजन करेंगे। इंडेक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी, j की वैल्यू 6 होगी, a ऑफ j एंड a ऑफ इंडेक्स का कंपैरिजन होगा। a ऑफ j में a ऑफ 6 आएगा एंड a ऑफ इंडेक्स में 5 आएगा बिकॉज i की वैल्यू असाइन होती है इंडेक्स में, राइट। तो a ऑफ 6 इज नथिंग बट 7 एंड a ऑफ 5 इज नथिंग बट मीन्स a ऑफ इंडेक्स इज नथिंग बट 9, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। इनर मतलब अंदर जाएंगे इफ में, इंडेक्स की वैल्यू अब चेंज होगी 6 से बिकॉज वी विल असाइन j वैल्यू टू इंडेक्स एंड j इज करेंटली 6, उसको असाइन किया, तो इंडेक्स वैल्यू नाउ चेंज एंड j will be incremented by 1, so 6 and j will be 6. Again we have to check a of j, that is a of 6, and a of index value is also 6. So
यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे एक सेकंड। इंडेक्स की वैल्यू 6 हुई, जे की वैल्यू ऑलरेडी 6 है। ओके, सो उसके बाद मैंने ये लिखा हुआ है इंक्रीमेंट जे बाई 1, एंड उसके बाद जे 7 होगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एंड ऑलरेडी 6 एंड 5 मतलब इंडेक्स एंड आई की वैल्यू चेंज हुई है, तो वी नीड टू स्वैप, एंड स्वैप हो, ये दोनों ही नंबर अब स्वैप करने बाकी है। एंड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट 7 इज लेस देन 9, तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे। एंड फाइनली जो आपको लिस्ट मिलेगा दैट विल बी दिस। एंड आई जैसे ही 6 होता है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, आई लेस देन n-1, एंड फाइनली जो भी आपको सॉर्टेड लिस्ट मिलेगा दैट विल बी दिस। ओके, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सिलेक्शन सॉर्ट का जो सेकंड एग्जांपल है वो। ऑलरेडी मैंने आपको दूसरा एग्जांपल भी दिया है, तो if you want to do, then I will give you 2 एग्जाम्पल इन अ होमवर्क। एक तो बेस्ट केस के लिए खुद से करो, एंड मीन्स ऑलरेडी सॉर्टेड का एक भी एग्जाम्पल ले लो। एंड दिस इज फॉर द वर्स्ट केस। ओके, तो ये एग्जाम्पल खुद से ट्रेस करके चेक कर लेना अपने पेन एंड पेपर लेके, you will get easily idea. Okay, so in this lab you need to implement this selection sort in a C language in your laptop or mobile using any C compiler, and measure the time bit for this best case, worst case and एवरेज केस के लिए आपको टाइम एनालिसिस करके टेबल बनाना है। आपने कितने एलिमेंट लिए हैं, बेस केस में कितना टाइम लगता है, वर्स्ट केस में कितना लगता है, एंड एवरेज केस में कितना लगता है। ओके, तो